कहते हैं किसान मिट्टी में से सोना पैदा करता है। अपने खून पसीने से खेतों को सींचकर सबका पेट भरता है। एक किसान धरती का सीना चीर कर उसमें अन्न उगाता है, इसीलिए तो किसान को अन्नदाता कहा गया है। लेकिन आज अन्नदाता खुद भूखा मर रहा है। सबका पेट भरने वाला खुद भूखा सो रहा है। बिजाई से लेकर कटाई तक किसान खाद स्प्रे के रूप में फसल पर बहुत खर्चा करता है, लेकिन जब पैदावार लेने की बारी आती है तो किसान के हाथ खाली रह जाते हैं। कुछ दिन पहले अपनी लहलहाती फसल को देख किसान बहुत खुश होता है, लेकिन मौसम और सफ़ेद मक्खी की मार किसानों की आस पर पानी फेर देती है। यही कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। मौजूदा हालातों का जायज़ा लेने के लिए हमारी सिटी 24 की टीम ने फतेहाबाद के कुछ गांवों का दौरा किया तो किसानों का दर्द छलक पड़ा। मौसम और सफ़ेद मक्खी की मार ने गंवार और नरमे की फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। आइए सुनते हैं इस बारे में किसानों का क्या कहना है। अभी नरमा है मैम, और गंवार भी है। आपका कितने किले में नरमा है? 2 एकड़ में नरमा है। फसलें अच्छी हैं या क्या दिक्कत है? नष्ट हो चुकी है मैम। अभी तो आपके सामने देख लो, आपने फ़ोटो भी ली है, वैसे काफ़ी नष्ट हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है ये फसल नष्ट होने का कारण क्या है? ये मौसम की वजह से ही है मैम। बलवान सिंह जेवलिया जी, गाँव बनगाँव जी, जिला फरीदाबाद, नरमे का जी, गुवार का है। कितने एकड़ में है सर? 7 किले में नरमा है जी, 6 किले में गुवार। तो क्या कंडीशन, क्या पोजीशन लग रही है अब आपको फसल की? फसल जी गुवार और नरमा दोनों कंडीशन डाउन है जी। खराब हो चुका है मौसम की वजह से। वो तो जी सरकार जो दे वो दे, कितना दे हमके तो कभी मिला नहीं जी। एक दो पहले भी खराब हुआ है जी। क्यों, पहले कभी आपको मुआवजा नहीं मिला जी? वजह क्या रही? क्या बता जी वजह? तो यहाँ आते हैं, देख के चले जाते हैं। किसान रो रहा है आज के टाइम में। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई भी और चारा नहीं है जी। तो आप क्या मानते हो, कितना सरकार से आप क्या गुजारिश करोगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है और उसका कैसे भरपाई होनी चाहिए? वो तो जी बीमा कंपनी वाले जाने कि क्या करेंगे क्या ना करेंगे जी। उनको करना है जी। आपने बीमा सारा करवा रखा? हाँ जी। तो आने वाली सरकारें बहुत सारे वायदे करती हैं, फसल बीमा भी हर बार होता है। हाँ जी। तो आपको पहले कितना मुआवजा मिल चुका है? नहीं जी, वायदा करता है जी, वायदे खोखले होते हैं जी। अभी तक किसान को कुछ नहीं मिला जी। फसलें खराब हो जाती है, उसके बाद आते हैं, देख के चले जाते हैं। ऐसे ही पीछे कणक की फसल में भी ऐसी हुआ जी। ओला से फसल नष्ट हो चुकी थी जी। देखने वाले देख के आए, वो चले गए जी, कुछ नहीं। देखो आइए, हमारा खेत है, हमारा कोठा है, ये गुआर है 3 किलो में और 5 किलो में नरमो है। तो क्या फसल की आपकी कितनी नुकसान हुआ है आपकी फसलों को? तो कुछ ही कौन दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब आपकी मेहनत बेकार गई? मेहनत के 5 स्प्रे करती, बड़ी महंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया दी बाई स्प्रे करी, कमी छोड़ी को नहीं, बाई में कमी कौन छोड़ी। ट्रैक्टर घर को है, 7 चीज़ घर की है, ट्यूबवेल घर को है, कभी खराब नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाए करे, पानी बचे हो जाए, ऐसे पहली बार देखे थे नरमा बरसात के बाद में। तो आपको क्या लगता है अब आपकी जो ये फसलों में नुकसान हुआ इसकी भरपाई सरकार कर पाएगी? अब क्या बताएं, तो सरकार ने करना भी चाहिए, वो जमींदार का देखना भी चाहिए। सरकार माँ बाप है जमींदार के लिए, तो फायदेमंद है, वह भी करेगा। ये बापा क्या कर सकें। सारा काम खेती के ऊपर निर्भर है हमारा बनगांव का, और हमारे 90% नरमे की फसल है, यानी कि कॉटन, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और जो किसानों का पूरा खर्चा है वो इसके ऊपर लग चुका है। अभी तो इसकी चुगाई करनी थी, वो बाकी रहा था। जो खर्चा किसान ने ठेके लिया है, 40,000 रुपये ठेके लेके इसमें यूरिया DAP सब कुछ डाल के आज किसानों का बहुत खर्चा हो चुका है। जब इसको चुगने वाली बारी है तो ये कुदरत की मार से ख़राब हो गया है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें पूरा उचित इसका मुआवजा मिले। वैसी गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जो फसल की ये प्राकृतिक आत्मा है, ये हुआ है, नष्ट हुआ है, इस पे ऊपर फसल की कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं है। ना कोई पटवारी साहब आए हैं, ना तहसीलदार ने ऑर्डर किए हैं, ना कानून गो साहब आए हैं। और हमारी सरकार से मांग है, जब तक अन्नदाता सुखी नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है।
4 दिन पहले हमारी फसल नरमा इतना बढ़िया था जी, बेशुमार किसान को इतनी खुशी थी कि भाई नरमा बहुत अच्छा होगा। 4 दिनों के अंदर ये सफ़ेद मक्खी इससे तेला हुआ, तेले ने नरमे का रस चूस लिया सारा, तो एकदम नरमा सूख गया और कुछ नहीं इस नरमे के अंदर ये है जी। यही नाल हो रहे, सब खराब हो रहा है नरमा, कुछ ही नहीं है नरमा में। और ये नरमे की फसल जो है इस एरिया में 10 दिन पहले बहुत ठीक थी और धीरे धीरे पूरा एरिया ही ख़राब हो रहा है। बीच में 1 बुंटा 2 बुंटा दिखते दिखते ही 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा किला ही ख़राब हो रहा है। और इतनी फसल मतलब बढ़िया फसल थी और बिल्कुल ही राख होती जा रही है दिन दिन। कोई इसका इलाज नहीं है और कितनी स्प्रे कर दी, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, कोई स्प्रे दवाई कोई काम नहीं कर रही। और कारण क्या है सर इसका? कारण ये पता नहीं, कोई बोल रहा है ये सफ़ेद मक्खी है, कोई वो चिट्टा बोल रहा है, कोई फाको बोल रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ है। स्प्रे ले गया वहाँ और वो स्प्रे कितनी स्प्रे कर दी, कोई 1 दिन 2 दिन भाई असर करे और भी बाद में ये बीमारी है। बारिश से ये 4 दिन 10 दिन पहले जो बारिश हुई, बारिश के बाद में ये सारा नरमा ख़राब हो गया और पूरे एरिया में हो रहा है और धीरे धीरे होते ही जाने लग रहा है। कितनी अब तक आप स्प्रे कर चुके हैं? स्प्रे 4-4 5-5 स्प्रे कर दी कर दी और कई किसी ने 6 कर दी, किसी ने 4 कर पाँच दी, किसी ने तो 5 कर दी। नहीं है। आपने फसल बीमा करवाया है सर? फसल बीमा जो कृषि कार्ड जिसका बन रहा है वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है और किसी ने करवाया है, किसी ने ना भी करवाया है। लोगों ने बहुत ही कम मतलब इसके बारे में ध्यान दे भाई, फसल बीमा बहुत ही लोग कम करावे। और या तो सरकार ने खुद नहीं करना चाहिए भाई, ऑटोमेटिक ही जिसके ऊपर कोई लोन ले रखे है, कृषि कार्ड है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाए और बाकी कोई ध्यान ही को नहीं। और ना ही कोई फसल का भाव है, फसल बिल्कुल ही ख़राब होने लग रही है। ज़मींदार बिल्कुल वैसा मार तंग है। मिलना चाहिए, देखो मेहनत करी है ज़मींदार, मतलब यही तो बिजनेस है, यही खेती बाड़ी है। इसके ना मिलेगा तो वो फांसी टूटेगा और क्या करेगा, फांसी टूटने का काम ही है ना। हाँ तो वो कोई और बिजनेस तो है ही नहीं। जो इसके अंदर होगा तो वो धापे खाएगा, नहीं तो भूखा मरना। स्प्रे दवाई खाद, हाँ भाव भी होना चाहिए। और ये नरमा का भाव जी कम से कम 7,000 हो तो किसान के कुछ न कुछ रोटी वाला बचे नहीं, कुछ नहीं बचता जी। 7,000 से कम नहीं होना चाहिए। 7,000 हो तो कुछ किसान के बचे नहीं, कुछ नहीं बचे।